जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता के एपिसोड 18 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 से 15 तक रहेगा। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि इस अध्याय का महत्व क्या है। स्कंद पुराण में एक कहानी के रूप में कहा गया है कि इस अध्याय को पढ़ने समझने सुनने से किसी भी पापी व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें निम्न योनियों से मुक्ति मिलती है। इस अध्याय में श्लोक 15 तक बताया गया है कि योग की उत्पत्ति कब हुई, परमात्मा अवतरित क्यों होते हैं और सकाम कर्मों का त्याग किस प्रकार करें। श्लोक 1 में इमं विश्वते योगम प्रयोक्तवान्नहम् अव्ययम विवास्वान् मन्वे प्राहा मनुहाक्षवा कवे अब्रवी। यहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने योग का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले विवास्वान को दिया था। विवास्वान ने इसे पहले मनुष्य मनु को दिया और फिर मनु जी द्वारा इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया गया। अर्थात यह ज्ञान मानव की उत्पत्ति से भी पूर्व मैंने दिया था, मनुष्य की मुक्ति के लिए दिया था। और दोस्तों, विवास्वान 12 बजे के जो सबसे चमकीले सूर्य हैं उनको कहा जाता है। उनकी चमक से संसार का भौतिक ज्ञान तो दूर होता ही है और आध्यात्मिक ज्ञान भी उन्होंने मनुष्य को पहली बार दिया। श्लोक संख्या 2 एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु सकाले नेह मुनष्टा परंतपा। अर्थात इस प्रकार यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा श्रुति स्मृतियों में आगे बढ़ता गया और राज ऋषियों ने इसे समझा और इसका लाभ लिया। धीरे धीरे समय के साथ यह ज्ञान अपने मूल रूप से छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट हो गया। श्लोक 3 सैवाय मया अद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत्तुत्तमम्। अर्थात हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हारा भला चाहता हूं और तुम मेरे भक्त हो, अर्थात मेरी शिक्षा पर चलने वाले हो, इसलिए तुम इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हो। आज मेरे द्वारा यह योग, परमात्मा से मिलने का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान तुम्हें बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 4 अपरम भवतो जन्मा परम जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रयुक्तवानिति। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है और वो आश्चर्य में पूछते हैं, हे कृष्ण, सूर्यदेव विवास्वान तो आपसे बहुत बड़े हैं, उनका जन्म तो हजारों साल पहले हो चुका है और आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो मैं यह कैसे मान लूं कि यह ज्ञान आपने उनको दिया। श्लोक संख्या 5 में बहुआनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः तान्यहं वेद सर्वाणि नृतं वेदथ परम तपः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सब याद हैं, परंतु हे परंतप, तुम उनको याद नहीं रख सकते। श्लोक 6 अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कृष्ण जी आगे कहते हैं, मैं सभी जीवों का स्वामी हूं तथा मेरा जन्म मृत्यु नहीं होती, और यद्यपि मेरे आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं होता,
मुझे कोई जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, तब भी मैं अपनी माया से अवतरित होता हूँ। श्लोक संख्या 7। यहाँ पर परमात्मा अपनी बात पूरे करते हुए कहते हैं कि वो अवतरित क्यों होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं, हे भरतवंशी, जगत में जब जब अन्याय, अनीति, दुष्टता बढ़ जाती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। श्लोक संख्या 8 में बताते हैं कि वो अवतरित होकर क्या करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों, साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूं। दोस्तों, देखिए, परमात्मा के अवतरण का कोई भी व्यक्तिगत कारण नहीं है, परंतु यदि हम अध्याय 3 के श्लोक 20 और 30 को रेफरेंस मानकर देखें तो वहां पर परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म कर, अपने पाप पुण्य सब मुझे दे दे और अपने वर्णानुसार नियत कर्म कर। इस प्रकार परमात्मा स्वयं भी नियत कर्म करते हैं और आगे श्लोक में वो मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं। श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। अर्थात, हे अर्जुन, जो मेरे इस प्रकार की दिव्य वृत्ति को जानता है वो इस शरीर को छोड़ने के उपरांत मुझे ही प्राप्त करता है, फिर उसकी जन्म और मृत्यु नहीं होती, अर्थात वो जीवात्मा मुक्त हो जाती है। यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि परमात्मा अवतरित होकर बुद्धि योग से निष्काम कर्म करते हुए अधर्मियों, अत्याचारियों का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और हमें अपने कार्य का या अपने कर्मों का अनुसरण करने के लिए संदेश देते हैं। यहाँ पर परमात्मा पुनः नित्य कर्म करने पर बल देते हैं। श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मन्म्या मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगता। अर्थात विगत में जिन मनुष्यों ने आसक्ति, प्रीति और क्रोध को छोड़कर मेरे दिए गए ज्ञान के अनुसार नियत कर्म करे, वो भूतकाल में यानी पहले भी पाप पुण्यों से मुक्त होकर मुझ में मिल गए हैं, अर्थात उनको मुक्ति प्राप्त हो गई है। श्लोक संख्या 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मां वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यहाँ पर परमात्मा बताते हैं कि इससे निचले स्तर के कर्मों से किस प्रकार मुक्ति हमें मिल सकती है। अर्थात, हे पार्थ, मनुष्य जिस भाव से भी मेरी शरण में आते हैं मैं उनको उसी प्रकार के फल देता हूं। यहाँ पर परमात्मा समझाते हैं कि सभी व्यक्ति सभी प्रकार के कर्मों से मेरे ही मार्ग पर चलते हैं और देर सवेर मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या 12। कांक्षान्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति है देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात यहाँ परमात्मा कहते हैं कि सकाम कर्म
अर्थात कर्मफल की इच्छा रखकर कर्म करने वाले लोग इस लोक में देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि ये कर्मफल इसी लोक में मिलते हैं तो अतिशीघ्र मिल जाते हैं। परंतु दोस्तों, जो भी फल हमें यहाँ पर पूजा अर्चना आदि विधियों से देवताओं की पूजा से मिलते हैं, वो इसी लोक तक सीमित रह जाते हैं। वो सब हमारे मरने के उपरांत साथ नहीं जाते, यहीं रह जाते हैं और इनसे बढ़ी हुई कामनाएं हम एकत्र करके साथ ले जाते हैं और विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। अर्थात प्रकृति के 3 गुण रजस, तमस और सत्व से संबंधित कर्मों के अनुसार मैंने मनुष्यों को 4 वर्णों में बांटा है। हालांकि यह सब मैंने ही बांटे हैं, तब भी मैं अकर्ता हूं, क्योंकि मैं कर्मफलों से नहीं बनता। ये गुण मनुष्य में उसकी प्रकृति से व उसके कर्मों से उत्पन्न होते हैं। श्लोक 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। अर्थात मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि मैं कर्मफल की कामना ही नहीं करता। और जो मनुष्य इस सत्य को समझ जाता है वो मेरा अनुसरण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। कहते हैं कि मेरी प्रकृति को समझकर अपनाकर प्राचीन काल में भी मोक्ष चाहने वालों ने, मुक्ति चाहने वालों ने कर्म किए और तू भी उनके रास्ते पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन कर। ऐसा करने से तेरा उद्धार होगा। दोस्तों, यहाँ पर श्लोक 15 समाप्त हो जाता है और हम भी अपनी आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, हमारी चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण।